कि आपको प्रभु के वचन से सुना सकूं, बता सकूं। हालेलुया। और मैं आप सबका भी यहाँ पर स्वागत करता हूं कि आप सब प्रभु की स्तुति करने के लिए, तारीफ करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर दीदी ने बताया कि जैसे पिछले हफ्ते से हमें बहुत बुखार भी था। आप देख रहे थे पिछले हफ्ते मेरे को कैसे गर्मी आ रही थी, वो गर्मी बुखार वाली गर्मी थी। हालेलुया। तो प्रेयर से शुरू होने से पहले मैंने मेडिसिन ली थी और मैं किसी को बता रहा था कि ऐसे ऐसे बुखार हो गया। कह रहे पास्टर जी आपको भी बुखार होता है। मैं क्या, हम भी इंसान हैं। हालेलुया। हमारे अंदर, मैं क्या, हमारे अंदर भी सेम ऑर्गन्स हैं जो आपके अंदर है। हम एलियन नहीं है। हालेलुया। हमारे अंदर भी सेम बॉडी है, सेम प्रभु ने अंग दिए हैं। आमीन। हालेलुया। और ये दुख और तकलीफों में से होकर गुजरना भी अच्छा होता है। आमीन। अब आप लोग हमारे पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, दुख लेकर आते हैं, अपनी बीमारियां, अपनी समस्याओं हमें बताते हैं। यदि हम उन दुखों में से होकर नहीं गुजरे, हमें आपके दर्द का, तकलीफ का एहसास नहीं हो सकता। आमीन। और जब दर्द का एहसास ही नहीं है तो हम तरस के साथ, दया के साथ कभी भी प्रार्थना नहीं कर सकते। आमीन। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा कि इसीलिए उसे भी चाहिए था कि वो भी हमारे लिए एक अच्छा याजक बने। आमीन। हालेलुया। अच्छा याजक बने, और अच्छा याजक बनने के लिए उसने क्या किया? खुद इंसान बना। आमीन। और जिन समस्याओं में से हम निकलते हैं, हम गुजरते हैं, वो सब समस्याओं में से होकर निकला। आमीन। परीक्षाएं भी हुई उसकी। हालेलुया। दुख में भी रहा, भूखा भी रहा, और बेइज्जती भी सही। हर प्रकार का दुख प्रभु यीशु मसीह ने सहा। आमीन। यहां तक कि गरीबी भी सही। हालेलुया। हालेलुया। बिल्कुल गरीब परिवार में यीशु मसीह ने जन्म लिया। हालेलुया। उनका जन्म, आप अभी हमने क्रिसमस मनाया, हम देखते हैं हमने चरनी बना के रखी। चरनी का मतलब जहां पर जानवर चारा चरते हैं, जहां पर घास और फूस था, वहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ है। हालेलुया। चरनी में प्रभु को रखा गया। गरीबी देखी प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने दुखों को देखा, बीमारियों को भी देखा। हालेलुया। बीमारी यीशु मसीह के लिए बाइबल में ऐसा रिकॉर्ड नहीं किया कि वो बीमार था, पर लिखा है बीमारी से, रोग से उसकी जान पहचान थी। आमीन। हालेलुया। बीमारियों से, दुखों से उसकी जान पहचान थी। कैसे? क्रूस पर उसने जो दुख उठाए, जो तकलीफें उठाई, वो सब हमारी बीमारियां थी। हालेलुया। हमारे पाप थे। हालेलुया। हमारे श्राप थे जो उसके ऊपर पड़े। और फिर बाइबल में लिखा कि सचमुच वो हमारे लिए सब कुछ सहा उसने। आमीन। ताकि वो एक अच्छा याजक बन सके, ताकि वो एक अच्छा सेवक बन सके, ताकि वो अच्छा हमारे लिए एक विचोला बन सके, जो हमारा हमारा कांटेक्ट, हमारी प्रार्थनाएं, हमारी दुआएं परमेश्वर तक पहुंचा सके। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने फिर से अपनी सेवा के लिए, अपने काम के लिए यहां खड़ा किया। हालेलुया। दुख और तकलीफ आने भी कई बार अच्छे होते हैं। मैं पहले भी आपको बता रहा था कि ये कई बार अच्छे होते हैं, हमें सुधारते हैं। आमीन। हमें अच्छा बनाते हैं। हालेलुया। पर कुछ समस्याएं होती हैं जो शैतान की ओर से होती हैं, वो अच्छी नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर उनको दूर करते हैं। हालेलुया। चमत्कार और चिन्ह करते हैं। हालेलुया। आइए प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। नीति वचन, नीति वचन 18 अध्याय और उसका 10 आयत से। नीति वचन 18 अध्याय कोई भी जन इसके पास निकल गया वो पढ़ सकता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। हालेलुया। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। आमीन। यहोवा का नाम, आमीन। यहोवा का नाम, परमेश्वर का नाम, रब का नाम जो है, वो हमारे लिए एक दृढ़ गढ़ है। आमीन। हालेलुया। मैं दूसरे वर्जन में पढ़ रहा था, वहां लिखा कोट है। हालेलुया। हालेलुया। दृढ़ कोट है। आमीन। हालेलुया। या किला कह सकते हैं। यहां पर लिखा है गढ़ है। हालेलुया। एक किला है, एक गढ़ है, और धर्मी भाग कर क्या करते हैं? उसमें छुप जाते हैं और अपनी सब समस्याओं, सब विपत्तियों से बच जाते हैं। आमीन। क्या चीज है वो दृढ़ गढ़? यहोवा का नाम। आमीन। सभी जन बोलेंगे क्या नाम, क्या चीज है? यहोवा का नाम
दृढ़ गढ़ है। आमीन। यहोवा का नाम, हालेलुया, परमेश्वर का नाम हमारे लिए क्या है? एक दृढ़ गढ़ है। आमीन, हालेलुया। और धर्मी जो लोग हैं, जो प्रभु के प्यारे लोग हैं, प्रभु पर विश्वास करने वाले, परमेश्वर का नाम लेने वाले लोग हैं, वो लोग जब भी समस्या आती है, संकट आता है, क्लेश आता है, प्रॉब्लम आती है, तो वो क्या करते हैं? भाग कर उसमें छिप जाते हैं। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। फिर से पढ़ेंगे इस वचन को। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है और धर्मी उसमें भागकर सब दुर्बलताओं से बचता है। आमीन। धर्मी उसमें भागकर सब दुर्बलताओं से, सब समस्याओं से, सब मुश्किलों से बच जाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा है कि हम उस नाम के किले के अंदर ही रहें। हालेलुया। प्रॉब्लम्स कहां हैं? उस किले के बाहर हैं। आमीन, हालेलुया। धर्मी जब समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, फिर अंदर भागता है। हालेलुया। पर जब की चाहिए कि वो उस किले के अंदर ही रहे। हालेलुया। उस किले के नगर के अंदर ही छिपा रहे, उस नगर के अंदर ही बैठा रहे। आमीन, उस किले के अंदर ही बैठा रहे। हालेलुया। पर जब हम बाहर होते हैं, बाहर होने का मतलब हमने यहोवा के नाम को थोड़ा साइड में रख दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का नाम लेना छोड़ दिया है, प्रेयर करनी छोड़ दी है, प्रार्थना करनी, वचन पढ़नी छोड़ दिए हैं। हालेलुया। और फिर समस्याएं आती। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की जय। आमीन। जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दुख हैं, तकलीफें हैं, वो कहां पर हैं? किले के बाहर हैं। आमीन। वो कोर्ट के बाहर हैं। हालेलुया। वो गढ़ के बाहर ही है। हालेलुया। अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आमीन। पर हम सब संसारिक मनुष्य हैं, हम इन संसार की बातों में होते हैं, और संसार की बातों में आकर, संसार के पीछे चल के हम क्या होते हैं? हम उस किले से बाहर आ जाते हैं। आमीन। अपनी सुरक्षा से बाहर आ जाते हैं, अपनी प्रोटेक्शन से बाहर आ जाते हैं। हम रामायण में सुनते हैं, सीता जी को रावण हरण कर घर के ले गया। कैसे ले गया? वो अपनी लक्ष्मण रेखा से बाहर आ गई। हालेलुया। यदि वो उसके अंदर ही रहती तो उनको रावण कभी भी पकड़ नहीं सकता, कभी भी उनका हरण नहीं कर सकता था। हालेलुया। ऐसे ही प्रभु का वचन आज हमें क्या कह रहा है कि यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। आमीन। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है और धर्मी भागकर उसमें सब दुर्बलताओं से, सब समस्याओं से बच जाता है। आमीन। यहोवा का नाम, हालेलुया। इस नाम में आपकी सुरक्षा है। हालेलुया। इस नाम में आपके लिए बचाव है, इस नाम में आपके लिए सामर्थ है। हालेलुया। इस नाम में शत्रु का विनाश है। हालेलुया। इस नाम में दुखों के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए नो एंट्री है। हालेलुया। इस नाम में। आमीन। आइए मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, भजन सहायता 91। भजन सहायता 91। हम बहुत सी बार इस वचन को पढ़ते हैं। भजन सहायता 91। थैंक यू जीसस। यहां लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। हालेलुया। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। आमीन, हालेलुया। जो बंदा बाहर घूम रहा है उसके लिए नहीं है। हालेलुया। जो बंदा परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है। आमीन, हालेलुया। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। आमीन। और धर्मी उसमें भागकर सब विपत्तियों से बच जाता है। पर जो बाहर रहते हैं उनके ऊपर समस्याएं, प्रॉब्लम्स आती हैं। हालेलुया। उन बाहर क्या है? प्रॉब्लम्स हैं, बाहर समस्याएं हैं, पर घर में अपने उस कोर्ट के अंदर, उस गढ़ के अंदर क्या है? सुरक्षा है। क्यों है? लिखा है, परम प्रधान की छाया में बैठने वाला। आमीन। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। किसकी छाया में? सर्वशक्तिमान। आमीन। सर्वशक्तिमान का मतलब जो सामर्थ्य में सबसे बड़ा है, जिससे बड़ा कोई भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया।
हम सब जानते हैं कि आज के समय में हमारे देश में प्रधानमंत्री की पावर सबसे ज्यादा है, उससे सब मंत्री इसके नीचे ही काम कर रहे हैं। हालेलुया। तो ऐसे ही सामर्थ्य में सबसे ऊंचा कौन है? परमेश्वर है, और उस परमेश्वर को बोलते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आमीन। और इब्रानी भाषा में इसको नाम दिया गया है एल शदाई। एल शदाई का मतलब शक्ति में, सामर्थ्य में सबसे ऊंचा। आमीन। जिसकी पावर सबसे ज्यादा है, जिसकी शक्ति सबसे ज्यादा है। आमीन। जो सब कुछ करने की शक्ति रखता है। हालेलुया। यदि उसको कुछ भी नियम चेंज करना हो, कोई लॉ भी चेंज करना हो, वो उससे डरता नहीं है। आमीन। हालेलुया। हिजकिया राजा मर गया था, और हिजकिया राजा ने परमेश्वर से प्रार्थना करी और परमेश्वर से कहा, परमेश्वर याद कर कि मैं तेरे साथ कैसे कैसे चला, मुझे मेरे पर कृपा कर। परमेश्वर ने कहा, तेरी जान नहीं जाएगी, तो 15 साल तेरी उम्र और बढ़ जाएगी। हालेलुया। कितने साल तक? 15 साल तेरी उम्र और बढ़ा दी जाएगी। और उसने कहा, प्रभु जी मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, आपने तो कहा था मर जाऊंगा, और अब आप कह रहे हो मैं बच जाऊंगा, मेरे को कोई चिन्ह चाहिए। परमेश्वर ने कहा, जिस घड़ी तो धूप घड़ी में क्या होगा? अपने घर में खड़ा होगा, तेरा परछाई 10 अंश आगे बढ़ जाएगी। हालेलुया। क्या ऐसा हो सकता है आप दोपहर के समय अपनी परछाई को देख रहे हैं, परछाई एकदम से बड़ी हो जाए, आगे बढ़ जाए? हो सकता है ऐसे? हालेलुया। या आप घंटों वेट करेंगे, घंटों वेट करने के बाद फिर कहीं जाके परछाई चेंज होगी। पर परमेश्वर ने इसको कहा, मैं तुझे चिन्ह दूंगा। हालेलुया। मैं तुझे चिन्ह दूंगा, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, और मैं तुझे चिन्ह दूंगा, तेरी परछाई 10 अंश आगे बढ़ जाएगी, यानी कि 40 मिनट का फासला मैं तेरे इसमें कर दूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने इसको वैसा ही करके भी दिखा दिया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हालेलुया। वो सारी जमीन पर सामर्थी हैं, सारे आसमान पर सामर्थी हैं, स्वर्ग में भी सामर्थी हैं। हालेलुया। पाताल में भी सामर्थी हैं। आमीन। वो सब जगह, सब कहीं सामर्थी हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम की पत्नी दोनों बूढ़े थे, और उनके पास उनकी बॉडी ने भी काम करना बंद कर दिया था। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम तेरे पास निश्चय ही एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तेरी पत्नी जो बूढ़ी हो चुकी है, इसके गर्भ में आशीष आएगी। हालेलुया। पर अब्राहम की पत्नी कह रहे हैं कि परमेश्वर हम तो बूढ़े हो गए हैं, क्या अब हमें यह सुख प्राप्त होगा? परमेश्वर ने कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। आमीन। मैं कौन हूं? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। हालेलुया। आप जिस परमेश्वर के पास आए हैं, जिस परमेश्वर को मान रहे हैं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमीन। कैसा परमेश्वर है? सर्वशक्तिमान। आमीन। सबसे ज्यादा सामर्थी, सबसे ज्यादा शक्ति वाला। हालेलुया। उसने कहा, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आमीन। निश्चय ही तेरी पत्नी के पास बच्चा होगा, और अगले ही साल उनके पास बेटा हो गया, जो 100 साल के लोग थे। हालेलुया। 100 साल का अब्राहम, 90 साल की सारा थी, और परमेश्वर ने उनको 100 साल की उम्र में भी बेटा दे दिया। आमीन। हालेलुया। जिसने मूसा के लिए क्या बना दिया? समुद्र में रास्ता बना दिया। समुद्र कोई एक नदी की बात नहीं है। हालेलुया। किसी दरिया की बात नहीं है। समुद्र के बारे में लिखा है, समुद्र में परमेश्वर ने सूखी भूमि निकाल दी। आमीन। पानी इस साइड खड़ गया, पानी इस साइड खड़ गया, और बीच में से लोग पार हो जाते हैं। हालेलुया। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन। हालेलुया। और लिखा है, परमेश्वर का नाम हमारे लिए दृढ़ गढ़ है। आमीन। परमेश्वर का नाम हमारे लिए दृढ़ गढ़ है, और उस गढ़ में हम छुप गए हैं। आमीन। उस गढ़ के अंदर हमें आने का मौका मिला है, उस गढ़ के अंदर हमें आने की शक्ति मिली है। और यहाँ पे लिखा है भजन 91 में, पर जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, उस गढ़ में बैठा रहे। आमीन। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। आमीन। वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। हालेलुया। यदि आप उस गढ़ के अंदर आ गए हैं, उस गढ़ के अंदर बैठ गए हैं, तो आपके ऊपर सर्वशक्तिमान की छाया है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान की छाया आपके ऊपर है, और चाहे कितने दुख, कितने संकट, कितने प्रॉब्लम्स आपके पास आए, कोई भी आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान आपको संभाले हुए है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान आपकी सहायता के लिए तैयार है, सर्वशक्तिमान आपके पास है। आमीन। आप सर्वशक्तिमान की छाया की शरण में आए हुए हैं। आमीन। हालेलुया। आगे प्रभु का वचन आगे कहता है, मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा रखता हूं, मैं उस पर भरोसा रखूंगा, वो तुझे बहेलिए के जाल से
और महामारी से भी बचा लेगा। आमीन। वो तुझे पंखों की आड़ में ले लेगा और उसके परों के नीचे तू शरण पाएगा। आमीन। हालेलुया। वो तुझे सब विपत्तियों से, सब महामारियों से बचाएगा, शैतान के जाल से बचाएगा, महामारी से भी बचाएगा। आमीन। इन दिनों जो फिर से ये वायरस के लिए सबको बताया जा रहा है, वायरस हो रहा है, वायरस हो रहा है, वायरस हो गया, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए। फिर से आप जब परमेश्वर की शरण में आए हैं, वो आपको हर एक महामारी से बचाएंगे। आमीन। हालेलुया। वो आपको इस महामारी से बचाएंगे, आपके परिवार को बचाएंगे, आपके बच्चों को भी बचाएंगे। आमीन। हालेलुया। और इस बार सुनने में आ रहा है ये बच्चों पर और बूढ़ों पर फिर से प्रॉब्लम कर रही है। हालेलुया। पर मैं आपको बता रहा हूं, आप परमेश्वर के नाम पर भरोसा रखें। आमीन। परमेश्वर के नाम पर विश्वास रखें, क्योंकि यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। यहोवा का नाम क्या है? सभी जन बोलेंगे, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है और धर्मी भाग कर उसमें सब विपत्तियों से बचता है। आमीन। धर्मी क्या करता है? बच जाता है सब विपत्तियों से, उसमें भाग कर। आमीन। दृढ़ गढ़ में भाग कर। हालेलुया। और वो दृढ़ गढ़ क्या है? यहोवा का दृढ़ गढ़ क्या है? नाम है। और जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। हालेलुया। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, यहोवा क्या है? मेरा शरण स्थान है, मेरा गढ़ है। आमीन। मेरे छुपने का स्थान है। हालेलुया। और जो उसके अंदर छुपता है, फिर उसको क्या करता है? बहेलिए के जाल से, शैतान के जाल से और महामारी से भी बचाता है। आमीन। अचानक आने वाली भजन इसका 6 वर्ष कहती है, वो तुझे उस मरी से बचाएगा जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से भी, और जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। हार्ट अटैक जैसे गंदी बीमारियां जो अचानक आपको मार देती है, अचानक लोगों के ऊपर आ जाती हैं, ऐसी सब विपत्तियों से भी वो तुझे बचाएगा। आमीन। जब आपने क्या कर लिया है? यहोवा के नाम के उस दृढ़ गढ़ में, किले में आप छुपे हुए हैं। आमीन। हालेलुया। और आगे 10 वचन कहता है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आमीन। कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी और ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे लिए आज्ञा देगा, जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करेंगे। आमीन। आने जाने में भी रक्षा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। किले का मतलब ये नहीं कि आप कहीं बस चर्च में आके बैठ गए, चर्च में आके ही आपको बचाए जाओगे। नहीं, किले का मतलब क्या है? किला नाम है। आमीन। किला कौन क्या चीज है? परमेश्वर का नाम है। आमीन। जब वो नाम आपके हृदय में बसा हुआ है, जब वो उस नाम के ऊपर आपने भरोसा रखा हुआ है, हालेलुया, जब उस नाम के ऊपर आपने अपनी सारी आशा उम्मीद रखी हुई है। आमीन। हालेलुया। बहुत सी बार कुछ लोग क्या करते हैं? अपने नाम को अपनी गाड़ियों पे लिखवाएंगे, अपने नाम को अपने टैटू बनवाएंगे, अपने नाम को चमकाएंगे। हालेलुया। यानी कि मतलब क्या है? उन्होंने अपने नाम को अपने दिल में बसा रखा है। हालेलुया। या फिर किसी और का नाम बसा रखा है। हालेलुया। मान लीजिए अपनी पत्नी का नाम छपवाया हुआ है, या किसी और का, या अपने बच्चों का नाम छपाया हुआ है। हालेलुया। पर हमारे ऊपर किसका नाम होना चाहिए? परमेश्वर का नाम। आमीन। यहां लिखा है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। आमीन। आप नहीं बोल रहे? यहोवा का नाम, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। आमीन। हालेलुया। और धर्मी लोग क्या करते हैं? उसमें दौड़ कर भाग जाते हैं और सब विपत्तियों से बच जाते हैं। आमीन। क्योंकि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठता है, पर सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। आमीन। हालेलुया। और फिर क्या होता है? वो उसके लिए वो कहता है कि ये मेरा शरण स्थान, मेरा गढ़ है। आमीन। मैं इसमें छुपा हुआ हूं। फिर परमेश्वर हमें हर एक विपत्ति से, महामारी से, हर एक शैतान के चालों से बचा लेते हैं। आमीन। और फिर खाली हमें ही नहीं, हमारे परिवार की भी रक्षा करते हैं। आमीन। लिखा है, कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट ना आएगी। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे लिए आज्ञा देगा, जहां कहीं भी तू जाए। आमीन। वो तेरी रक्षा करे। आमीन। हालेलुया। बैठने का मतलब नहीं कि सिर्फ आप अपने घर में बैठे हैं, बस दुआ करी जा रहे हैं, आपके घर में बैठ के सुरक्षा नहीं। चाहे आप अब हम दुनिया में रह रहे हैं, हमें क्या करना पड़ता है? अपना राशन पानी लेने के लिए बाहर भी जाना पड़ता है,
घूमना भी पड़ता है, बैंक कभी बाहर मार्केट में सब जगह जाना पड़ता है जहां वायरस ही वायरस फैल रहा है। पर जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारे लिए क्या है? दृढ़ है। आमीन। परमेश्वर का नाम हमारे लिए दृढ़ है, और दृढ़ के अंदर जब हम छुपे हुए हैं, हम चाहे बाहर मार्केट में हो, चाहे पब्लिक में हो, चाहे कहीं भी क्यों ना हो, हम यीशु मसीह के नाम में छुपे हुए हैं। हालेलुया। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। आमीन। इन दिनों जब बुखार ने मुझे भी घेरा, मेरे परिवार को भी घेरा, मेरे दिमाग में आ रहा है कहीं मेरे को कोरोना तो नहीं हो गया। हम कितने लोगों के लिए प्रे करते, सबके ऊपर हाथ रखते, सबके लिए दुआ करते। हालेलुया। कहीं उनसे कोई वायरस मेरे अंदर आ गया हो और सारी फैमिली को भी बुखार हो गया। हालेलुया। पर यहां पर हमारा कॉन्फिडेंस चेक होता है। आमीन। हालेलुया। यहां पर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है। आमीन। कि हम क्या उस दृढ़ किले के अंदर हैं। आमीन। यदि मैं किले के अंदर हूं, उस नाम के अंदर हूं, उस नाम में विश्वास रखे हुए हूं, तो वो नाम मेरी रक्षा करेगा, वो नाम मुझे चंगा भी कर देगा। आमीन। वो नाम मुझे बचा लेगा, वो नाम मुझे सामर्थ्य दे देगा। आमीन। हालेलुया। पर यदि मैं डर के घबराने लग जो जाके मैं टेस्ट कराऊं, अपने कराऊं, सबको एडमिट करा दूं, हालेलुया, ये विश्वास नहीं है। आमीन। हालेलुया। एडमिट होना, दवाई खाना कोई बुरी नहीं है, पर पहले हम अपने विश्वास को जरूर चेक करें। आमीन। पहले अपने विश्वास को परखें। हालेलुया। विश्वास के द्वारा हम ये सब काम करें। आमीन। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा बुरा नहीं चाहता। आमीन। प्रभु का आत्मा अपने आप हमें अगुवाई करेगा कि हाँ तुझे दवाई लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मेडिसिन नहीं खाते, उनको पवित्र आत्मा ही अगुवाई करता है अंदर से। आमीन। पवित्र आत्मा अंदर से अगुवाई करता है कि देख तूने मेडिसिन नहीं खानी तो ऐसे ठीक हो जाएगा, और उनका दृढ़ विश्वास रहता है। हालेलुया। और वो ठीक भी होते हैं। आमीन। हालेलुया। पर जब पवित्र आत्मा ने आपको मेडिसिन खिलानी है, पवित्र आत्मा अपने आप अंदर से बताएगा कि तू मेडिसिन खा और ये काम ठीक हो जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको अच्छे से अच्छा गाइड करेगा। आमीन। हालेलुया। पर याद रखें कि यहोवा का नाम आपके लिए क्या है? दृढ़ है। आमीन। यहोवा का नाम आपके लिए दृढ़ है। आमीन। और धर्मी उसमें भागकर सब विपत्तियों से बच जाता है। आमीन। हालेलुया। यदि आप उसके नाम पर विश्वास करने वाले हैं, तो आप हर एक समस्या में, हर एक प्रॉब्लम में सबसे पहले भागकर अपने गढ़ में जाएंगे। आमीन। सबसे पहले भागकर आप अपने उस किले के अंदर छुप जाएंगे जो यहोवा का नाम है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा का नाम, यहोवा का नाम क्या है? आमीन। यहोवा का नाम। हालेलुया। अब अभी अभी कहता यीशु का नाम। हालेलुया। मैं कह रहा परमेश्वर का नाम, और फिर हम बोल रहे हैं यहोवा का नाम। हालेलुया। अब केड़ा नाम लें? आमीन। किस नाम के लिए बोले? हालेलुया। किस नाम के ऊपर विश्वास करें? आमीन। सबसे पहले आया जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। हालेलुया। एल एलियोन, ये परमेश्वर का नाम है। हालेलुया। और उसके बाद हमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम को सुना। हालेलुया। सर्वशक्तिमान। आमीन। या फिर एल शदाई परमेश्वर। अब किस नाम को हम लें? आमीन। परमेश्वर के नाम तो बहुत सारे हैं। हालेलुया। इतने सारे नाम हमें दिए गए हैं। आमीन। हालेलुया। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं रोमियो के नाम पत्री 10 अध्याय और उसका 13 वचन। रोमियो के नाम पत्री 10 अध्याय 13 वचन से। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आमीन। जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। चाहे उसकी कोई समस्या क्यों ना हो, कोई विपत्ति क्यों ना हो, कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, सब समस्याओं से उद्धार पाएगा। आमीन। आप में से बहुत सारे लोग, ऐसा हो सकता है कोई शायद नया ही यहां पे आए हो, पहली बार, पर आपको बताना चाहूंगा प्रभु का नाम लेने से आप उद्धार पाएंगे। आमीन। हालेलुया। ये ना सोचे कि हाँ पास्टर दुआ करेगा तभी मेरे को छुटकारा मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। नहीं, प्रभु का नाम लेने से उद्धार है। आमीन। प्रभु का नाम आपके लिए दृढ़ है जिसमें जाकर आप बच सकते हैं। आमीन। प्रभु का नाम है। हालेलुया। प्रभु का नाम जो कोई भी लेगा वो उद्धार पाएगा। आमीन। पर यहां पर बात चल रही है, इतने सारे नाम हैं हमारे पास। हालेलुया। इतने सारे परमेश्वर हैं हमारे पास, इतने सारे ईश्वर हैं आज हमारे पास। हालेलुया। इतने सारे गॉड्स के बारे में हम सुनते हैं, इतने सारे परमेश्वरों के बारे, ईश्वरों के बारे हम सुनते हैं, पर किसका नाम हम लें? कौन सा नाम हम लें? हालेलुया। किस नाम की हम स्तुति करें? किस नाम पर विश्वास करें? किस नाम को हम लें? हालेलुया। कौन सा नाम है जो हमारे लिए गढ़ है? कौन सा नाम है जो हमारे लिए ईश्वर का नाम है? हालेलुया। कौन सा नाम है जो हमें रक्षा देता है? आमीन।
कौन सा नाम है? हालेलुया। इतने सारे नामों में आज मनुष्य उलझ चुका है। मनुष्य आज सोच रहा है कि इतने सारे नाम हैं, सब नाम परमेश्वर के हैं, सब नाम परमेश्वर के लिए हैं। हालेलुया। हाँ, सब नाम परमेश्वर के हैं, आमीन, पर सब अलग अलग हैं। हालेलुया। वो सब अलग अलग काम करते हैं, आमीन, हालेलुया। अगर आप सर के दर्द के डॉक्टर के पास जाओगे, वो सर का दर्द ही काम करेगा, हालेलुया। अगर आप पेट के डॉक्टर के पास जाओगे तो वो पेट का ही काम करेगा, हालेलुया। तो ये नाम भी परमेश्वर के अलग अलग कामों को दर्शाते हैं, हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर का मतलब जो सबसे ऊंचा परमेश्वर है, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो शक्ति में सबसे सामर्थ्य, शक्ति में सब कुछ आपके लिए कर सकता है, आमीन, हालेलुया। फिर अगर आप कहोगे हाँ भी परमेश्वर मैं बहुत पापी गुनहगार हूँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको सजा जरूर दे देगा, हालेलुया, पर बचाएगा नहीं, आमीन। परम प्रधान परमेश्वर के सामने अगर आप जाओगे, परम प्रधान परमेश्वर क्या कहेगा? तुम मेरे से बहुत छोटे हो, निकल जाओ मेरी दृष्टि से, हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत बड़ा हूं और तुम मेरे से बहुत छोटे हो, आमीन। तुम्हारा मेरा कोई मेल नहीं, तुम निकल जाओ यहां से, हालेलुया। और फिर यदि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास जाएंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहेगा देखो मेरी सामर्थ, हालेलुया, और तुम्हारी सामर्थ, हालेलुया, निकल जाओ मेरी दृष्टि से, हालेलुया, हालेलुया। तो फिर आपको परमेश्वर के नाम का भी सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है, आमीन। जब आपको सही ज्ञान है तो वो सही ज्ञान आपके लिए दृढ़ गढ़ बनता है, आमीन। जब तक सही ज्ञान नहीं है परमेश्वर के नाम का, तो आप सही वो नाम आपके लिए दृढ़ गढ़ नहीं है, हालेलुया। फिर आप कहेंगे परमेश्वर यहोवा मुझे बचा ले, परमेश्वर यहोवा जो एलियोन है मुझे बचा ले, हालेलुया, परमेश्वर सर्वशक्तिमान मुझे बचा ले, हालेलुया। फिर जितने मर्जी नाम ले लेंगे, वो कोई नाम हमारे लिए कामकारी नहीं होगा, आमीन, हालेलुया। वो कोई नाम आपके लिए कामकारी नहीं हो जाएगा, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। देखिए लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, आमीन। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, आमीन, हालेलुया। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास ही नहीं किया उसका नाम कैसे लें, आमीन। जिसके विषय में सुना ही नहीं उसका नाम कैसे ले लें, हालेलुया। जिसके विषय में उन्होंने सुना ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं कि वो नाम क्या है, आमीन। आज बहुत सारे नाम हमारे पास दिए गए हैं, हालेलुया। हमारे भारतवर्ष में तो कितने नाम हैं परमेश्वर के जो नाम लिए जाते हैं, हालेलुया। पर फिर भी उम्मीद, एक आशा, वो है हरि का नाम, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हरि जो उद्धार करेगा, जो बचा ले जाएगा, आमीन, हालेलुया। और फिर यहां पर हमें मिलता है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे लें? जिसके विषय में सुना ही नहीं उसका नाम कैसे, इस पर विश्वास कैसे करें, आमीन। और बिना प्रचारक के उसके नाम को कैसे सुने, हालेलुया। बिना प्रचारक के वो नाम नहीं सुना जाता, आमीन। अच्छे प्रचारक हमें परमेश्वर की ओर से चाहिए, हालेलुया। जो परमेश्वर का प्रचार करें, जो अपना प्रचार ना करें, अपने बारे ना बताएं, जो परमेश्वर का प्रचार करें, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के बारे बताएं, हालेलुया। और मैं आपको बता रहा था, चाहे आप एल शदाई कहो, चाहे एलोहीम कहो, एलियोन कहो, कोई भी नाम, कितने नाम परमेश्वर के ले लो, पर यदि आप सही नाम नहीं ले रहे, सही नाम से परमेश्वर की प्रार्थना नहीं कर रहे, तो आप उस चमत्कार को जो आप चाह रहे हैं वो शायद नहीं ले सकते, हालेलुया। वो नाम के बिना आप सामर्थ नहीं ले सकते, आमीन। क्योंकि यहूदी लोग बहुत सालों से इस भजन संहिता 91 को पढ़ा करते थे। जब भी किसी के अंदर दुष्ट आत्मा आ गई, बीमारी आ गई, तो वो इस वचन को पढ़ा करते थे, क्योंकि इस वचन में क्या है, परमेश्वर के बहुत सारे नाम थे। सबसे पहला नाम परम प्रधान परमेश्वर नाम आ गया, हालेलुया। फिर सर्वशक्तिमान परमेश्वर आ गया, फिर यहोवा पर भरोसा रखूंगा, यहोवा परमेश्वर नाम भी आ गया, आमीन, हालेलुया। वो सब नाम इसमें आगे, और फिर वादे भी आगे, प्रोटेक्शन के वादे, मैं तुझे महेले के जाल से बचाऊंगा, महामारी से बचाऊंगा, वो तुझे तेरे परिवार को भी रक्षा करेगा, आमीन। वो तुझे सांप से बचाएगा, तू सांप को कुचलेगा, शैतान को नष्ट करेगा, चूर करेगा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर सब जब वो इसको पढ़ा करते थे, दुष्ट आत्माएं निकल जाया करती थी। और हम भी जब छोटे थे, छोटे होते से देखते आ रहे हैं, जब भी किसी के अंदर दुष्ट आत्मा आ गई, भजन संहिता 91 सबसे पहले पढ़ा जाता है, हालेलुया। भजन संहिता 91 सबसे पहले खोल के पढ़ दिया जाता है, आमीन, हालेलुया। फिर भी मेरे दिमाग में था, हाँ भाई इस वचन में पावर है, हालेलुया।
पर बाद में पता चला वो पावर इस वचन में तो है ही है, पर उसके साथ इसमें जो नाम दर्ज किया गया है उस नाम से वो सामर्थ काम करती है। हालेलुया। उस नाम से वो पावर यूज होती है। हालेलुया। और वो नाम क्या था? भजन सहायता आप 91 फिर से निकाल सकते हैं। भजन सहायता 91, भजन सहायता 91 और उसका 16 आयत में देखिए क्या लिखा है। मैं उसको लंबी उम्र से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन कराऊंगा। आमीन। मैं उसको लंबी उम्र से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन कराऊंगा। आमीन। किस चीज के दर्शन कराऊंगा? उद्धार के, मुक्ति के, यीशुआ के। हालेलुया। मैं उनको अपने यीशुआ के दर्शन कराऊंगा। आमीन। हालेलुया। लास्ट की आयत में सबसे लास्ट में एक नाम आ गया और वो नाम है यीशुआ। आमीन। वो नाम क्या है? यीशुआ। हालेलुया। उद्धार जो शब्द यूज हुआ है, उद्धार को इब्रानी भाषा में यीशुआ बोला जाता है। आमीन। और यीशु मसीह का नाम यहां पर आ गया। आमीन। और इसका जब यीशु मसीह का नाम लेते हैं उसी समय लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माएं, बीमारियां निकल जाया करती थी। आमीन। और इसीलिए मैंने विश्वास रखा कि मैं जब कभी भी दुष्ट आत्मा की, मैं कभी 91 भजन नहीं पढ़ूंगा। हालेलुया। मैं सिर्फ यीशु मसीह का नाम लूंगा। आमीन। मैं स्मार्ट वर्क करूंगा। हालेलुया। मैं हार्ड वर्क नहीं करूंगा, मैं स्मार्ट वर्क करूंगा। हालेलुया। और फिर आज तक भी जितनी बार भी दुष्ट आत्मा वगैरह कहीं भी आई, मैंने प्रभु का धन्यवाद करता हूं, भजन सहायता 91 का हवाला कहीं नहीं दिया। हालेलुया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि मेरे को पता है इसमें पावर कहां से आ रही है। आमीन। हालेलुया। वो पावर है यीशु मसीह के नाम की। आमीन। यीशु मसीह के नाम पर जो भरोसा आपका है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। आमीन। यीशु मसीह ही हमारा मुक्तिदाता है। हालेलुया। लिखा है वो अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उस नाम को, उस नाम पर विश्वास कर लिया, उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। आमीन। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जो यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं। आमीन। जो यीशु का नाम लेते हैं उनके लिए परमेश्वर ने अपने बेटे और बेटियां का अधिकार दे दिया है। आमीन। हालेलुया। और फिर मरकुस रचित सुसमाचार आखिरी अध्याय उसका 16-17 वचन में लिखा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। कैसे निकालेंगे दुष्ट आत्माओं को? किसके नाम से? प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। पास्टर सैम के नाम से नहीं निकालेंगे। हालेलुया। किसके नाम से निकालेंगे? कौन कौन निकालेंगे? हालेलुया। सबने निकालनी है। आमीन। किन की बात है? देखिए सुनो किसकी बात है। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। किस में होंगे चिन्ह? क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप प्रभु के नाम पर भरोसा रखते हैं? यदि आप प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो आपके अंदर ये चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने कहा होंगे। आमीन। ये निशानी होगी आपकी। हालेलुया। वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आमीन। मेरे नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज तक कितने नबी हुए, पीर पैगंबर हुए, किसी ने ये नहीं कहा मेरा नाम लोगे हो जाएगा। हालेलुया। मेरे नाम से काम हो जाएगा। आमीन। यीशु मसीह ने कहा मेरा नाम लेकर तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। आमीन। मेरे नाम से तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। आमीन। मेरे नाम से। हालेलुया। यहोवा का नाम हमारे लिए क्या है? दृढ़गढ़ है। आमीन। पर अब इतने सारे परमेश्वर, किसका नाम लेके? परमेश्वर के इतने नाम है, हम कौन सा नाम ले? यहोवा ने कहा यीशुआ का नाम लेंगे। आमीन। मैं अपना यीशुआ उनको दिखाऊंगा। आमीन। मैं यीशुआ के दर्शन कराऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने से। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के पर विश्वास करने से क्यों? इतने गुरु, पीर पैगंबर, इतने एलिया जैसे बड़े बड़े नबी जो मरे भी नहीं, जिंदा स्वर्ग में चले गए, उसका नाम क्यों ना ले लें प्रभु जी? हालेलुया। यीशु मसीह का ही नाम क्यों लें? हालेलुया। फिलिपियों के नाम पत्री 2 अध्याय, धन्यवाद प्रभु यीशु। फिलिपियों के नाम पत्री 2 अध्याय, यीशु का नाम हम क्यों लें? यहां पर देखिए क्या लिखा है। क्यों हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं? क्यों यीशु का नाम ले रहे हैं? यहां लिखा है जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर, 5 अध्याय, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो, जिसने परमेश्वर के रूप में होकर भी अपने आप को परमेश्वर होने के वश में ना रखने की वस्तु ना समझा। हालेलुया।
अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, जीरो कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहां तक आज्ञाकारी रहा, मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आमीन, हालेलुया। मूसा, एलिया, एलीशा, ये सारे नबी तो क्या थे? इंसान थे। इंसान होकर इनको परमेश्वर ने ये आदर दिया। आमीन। पर यीशु मसीह तो खुद परमेश्वर था। हालेलुया। वो जो सिंहासन पर बैठने वाला था। आमीन। स्वर्गदूत 24 घंटे जिसकी आराधना कर रहे थे, स्वर्गदूत जिसके सामने अपना फेस भी नहीं दिखाते थे, अपना मुंह भी उसे नहीं दिखाते थे। हालेलुया। जितना पवित्र था वो परमेश्वर हमारे लिए क्या बना? दीन बना। आमीन। मनुष्य बना। हालेलुया। मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया। आमीन, हालेलुया। और फिर यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मौत भी सह ली। आमीन, हालेलुया। और आगे लिखा, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति उन्नत भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से आला है। हालेलुया। जो सब नामों से आला है। आज तक परमेश्वर के जितने भी नाम थे, एल एलियोन, एल शदाई, एलोहीम, सब नामों से आला एक नाम दे दिया। और वो नाम कौन सा नाम था? यीशु का नाम। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम। आमीन। कि जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है और जो पृथ्वी के नीचे भी हैं, तीनों लोकों के लोग क्या करें? वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। आमीन। सब दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, रोग यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगी। आमीन, यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जुबान अंगीकार कर ले। यदि आप परमेश्वर की तारीफ करना चाहते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो यीशु के नाम पर विश्वास करना पड़ेगा। आमीन। बिना यीशु के नाम के आप परमेश्वर की प्रशंसा नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग आज क्या कर रहे हैं? लेट लेट के मंदिर गुरुद्वारे जा रहे हैं, लेट लेट के सब काम कर रहे हैं, बहुत तपस्या कर रहे हैं लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, पर बिना परमेश्वर के यीशु मसीह का नाम लिए कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। आमीन। बिना प्रभु यीशु का नाम लिए हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की प्रसन्नता उसके पुत्र में है, उसके खुद के कार्य में है। हालेलुया। जब हम उसके कार्य को मान लेते हैं, उसके काम को मान लेते हैं कि हाँ वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, परमेश्वर पिता खुश होते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर चाहे आप कितनी पूजा पाठ कर रहे हैं, कितना ज्यादा वो बहुत ज्यादा आप क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, यदि आप यीशु के नाम पर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर आपकी किसी सेवा को ग्रहण नहीं करते। क्योंकि हम पापी हैं और पापी से परमेश्वर घृणा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और हमारी सामर्थ्य बिल्कुल जीरो है, हमारा उसके साथ कोई मेल नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर परम प्रधान है और हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हमारा उसके साथ कोई मेल नहीं है। आमीन। पर यीशु का नाम हमें परमेश्वर के बेटे और बेटियां बना देता है। हालेलुया। यीशु का नाम हमें परमेश्वर के साथ मेल करवा देता है। आमीन। यीशु का नाम हमें परमेश्वर की सब आशीष और सामर्थ्य दिला देता है। आमीन। यीशु का नाम हमें परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य बना देता है। आमीन। इसीलिए लिखा है, यहोवा का नाम हम सब के लिए दृढ़ गढ़ है। आमीन। यदि आप आज बचना चाहते हैं अपनी बीमारियों से, दुखों से, यीशु के नाम पर विश्वास ले आए। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम को ग्रहण कर लें। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास कर लें। आमीन। यदि आज आप बचना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। चाहे कितने संकट इस संसार में आ जाएं, कितने क्लेश, कितनी समस्याएं, कितनी प्रॉब्लम्स यहां आ जाएं, यीशु के नाम पर विश्वास कर लें। आमीन। यीशु के नाम को ले लें। हालेलुया। यीशु के नाम पर विश्वास कर लें। आमीन। लिखा है, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जुबान अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। आमीन। हर एक जुबान अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। आमीन। जो स्वीकार नहीं करेगा उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। हालेलुया। क्योंकि सबके जीवन में पाप है, गुनाह है, बुरी बातें हैं जो परमेश्वर को ऑलरेडी गुस्सा दिलाए हुए हैं। हालेलुया। पर जब हम अंगीकार करते हैं यीशु, हालेलुया, यीशु का मतलब होता है हमारे पापों की क्षमा, यीशु का मतलब है दया। हालेलुया। यीशु का मतलब है अनुग्रह। आमीन। और जब आप यीशु के नाम को अंगीकार करते, बोलते हैं, परमेश्वर का मन आपके लिए पिघल जाता है। आमीन। परमेश्वर का मन आपके लिए तैयार हो जाता है आशीष देने के लिए, बरकत देने के लिए। आमीन, हालेलुया। आज कितने लोग यीशु मसीह के नाम को लेना चाहते हैं? यीशु मसीह के नाम को लेंगे, यीशु मसीह के नाम पर भरोसा रखेंगे, यीशु